पार्टी को आप मानते हैं तो एमआईएम से अच्छा कोई पार्टी नहीं है, इसलिए कि वो मुसलमानों की हक की बात करती है। नंबर देखिए, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सीतामढ़ी, पटना, आरा, आप देख लीजिए बस जो खड़ी है, ये कहाँ से लोग लाए हैं। जन स्वराज को कोई वोट नहीं मिलने जा रहा है। सीमांचल में अगर वोट का हकदार है वो कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी है। मजमा है ना, इसका 30% को भी वोट में अगर कन्वर्ट हो जाएगा तो मैं आज से राजनीतिक से मैं इस्तीफा दे दूंगा। अभी आप एमएम की बात कर रहे थे, अब आप कांग्रेस की तरफ निकल गए, काम कैसे चलेगा फिर? नहीं, उसको गठबंधन में लीजिए, मेरे कहने का मतलब है। तो एमएम को तो लेना ही नहीं चाह रहे हैं क्या महागठबंधन वाले? आज अगर हार होगा तो एमआईएम तो ऐसा अगर हार होगा, अगर सरकार नहीं बनेगा, उसका बहुत बड़ा इंडिया गठबंधन को उसका जवाब देना होगा। जनता से सब आदमी वोट एमआईएम को दीजिए, सब आदमी वोट एमआईएम को दे दीजिए। तो वोट मिलेगा 5,000। अब पब्लिक कितना था? 50,000। अब वोट कितना मिला? 5,000। तो भीड़ से वोट नहीं होता। आप प्रशांत किशोर के प्रोग्राम में आए हैं। हाँ, बिहार में कुछ दिनों के बाद चुनाव है। हाँ। एक तरफ है एनडीए, एक तरफ इंडिया, एक तरफ प्रशांत किशोर। अच्छा। क्या आपकी क्या राय है, आप क्या सोच रहे हैं? देखिए, प्रशांत किशोर तो अभी आया है। अच्छा, बिहार में ऐसा कई पार्टी आई है, प्रशांत किशोर के अलावा भी कई पार्टी आया है। इतने बड़े पैमाने पर तो नहीं आई है जिस तरीके से ये मेहनत कर रहे हैं। नहीं, मेहनत तो आप जब इसको सच्चाई देखिएगा, इसका बस नंबर देखिए, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सीतामढ़ी, पटना, आरा, आप देख लीजिए बस जो खड़ी है, ये कहाँ से लोग लाए हैं। अगर यहाँ का क्षेत्रीय लोग हैं तो बताइए हमको कितना लोग हैं। ये सारे लोग बाहर के हैं, भाड़ा वाले हैं, किराए वाले हैं। और अगर पार्टी को आप मानते हैं तो एमआईएम से अच्छा कोई पार्टी नहीं है, इसलिए कि वो मुसलमानों की हक की बात करती है और उसके लिए लोकसभा, विधानसभा में वो हर जगह लड़ाई लड़ता है। उसका अधिकार है। हम तो कहेंगे जनता से सब आदमी वोट एमआईएम को दीजिए, सब आदमी वोट एमआईएम को दे दीजिए। हाँ, देना। ठीक, तो सीमांचल में पिछली बार वोट एमआईएम को गया, सीट जीता नहीं जीता। हाँ, तो 5 वोट, वही तो मैं कह रहा हूँ, 5 जीत गए। हाँ। तो 4 टूट गए पतंग पे बैठ के। नहीं, जीतने के बाद अगर कोई चोर चोरी कर ले उसका कोई जवाब नहीं है, कोई जवाब नहीं है। तो ये तो फिर इस बार अगर चले गए तो नहीं, लोगों की उम्मीद होती है ना, उम्मीद तो टूट गई। चोर का आप परा नहीं कर सकते हैं, चोर तो चोरी करता रहेगा। अभी जनस्वराज को बहुत जमाना लगेगा आने में, मैं आपको गारंटी देता हूं। और खास कर सीमांचल में जनस्वराज को कोई वोट नहीं मिलने जा रहा है। सीमांचल में अगर वोट का हकदार है वो कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी है। अच्छा, पूरे बिहार में आप अभी देखिए, सच्चाई के लिए, वोटर लिस्ट के लिए आज इसका लड़ाई और पूरे देश को बता दिया है राहुल गांधी कि चोरी कैसे होती है, वोट की चोरी कैसे होती है। और चोरी हो रहा है। और इसी चोरी का लड़ाई के लिए राहुल गांधी पूरी बिहार में यात्रा में है। और बिहार नहीं, पूरे हिंदुस्तान में आने वाले टाइम में यहाँ जनसलाब चलेगा कांग्रेस पार्टी का, राहुल गांधी का। राहुल गांधी के मैनिफेस्टो पे सभी क्षेत्रीय पार्टी को चुनाव लड़ना होगा, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। अच्छा, तो अभी आप एमएम की बात कर रहे थे, अब आप कांग्रेस की तरफ निकल गए, काम कैसे चलेगा फिर? नहीं, उसको गठबंधन में लीजिए, मेरे कहने का मतलब है। तो एमएम को तो लेना ही नहीं चाह रहे हैं क्या महागठबंधन वाले? क्षेत्रीय पार्टी को लेना चाहिए गठबंधन में। कारण है कि आप एक सीमांचल में देख लीजिए, मुस्लिम आबादी कितनी आबादी है। पिछले बार सिंगल लड़ा था बिना गठबंधन के, जीता या नहीं जीता। आज उसको आप गठबंधन में ले लीजिए, उसको कह दीजिए कि आपको 5 सीट 10 सीट देंगे, आप चुपचाप कहीं पे चुनाव लड़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आज अगर हार होगा तो एमआईएम तो ऐसा अगर हार होगा, अगर सरकार नहीं बनेगा, उसका बहुत बड़ा इंडिया गठबंधन को उसका जवाब देना होगा। जाने एमएम को महागठबंधन में शामिल ना करने के लिए, बिल्कुल बिल्कुल उससे नुकसान होगा, हम जानते हैं। और उसका पूरा सर्वे उठा लीजिए, वो कह रहा 50 सीट पर लड़ेंगे। 50 सीट पे आपको बता देते, 150 सीट पे चुनाव जो होता है बहुत कम मार्जिन से एमएलए बनता है। 150 सीट पे बिहार में नहीं, हर स्टेट का बता देते हैं। ये नहीं कि 25,000 50,000 वोट से कोई चुनाव जीतता नहीं, आप कम मार्जिन होता है। बता दिए 150 सीट पे 10,000 से नीचे एमएलए बनता है।
तो जब 10,000 से नीचे एमएलए बनता है, अगर एमआईएम अररिया लड़ता है, रानीगंज लड़ता है, जोकी लड़ता है, या फारबिसगंज लड़ता है, नरपतगंज लड़ता है। अब पिछले चुनाव का आपको बता देते हैं, रानीगंज में 2400 वोट एमआईएम लाया, 1800 वोट से आरजेडी हारा। आखिर क्या कारण था? उसी गुस्से न हारा है, इसी गुस्से में तो नहीं ले रहे हैं। नहीं ले रहे तो उसको मनाइए। अब आप हरा दीजिएगा, बोलेगा कि बी टीम है। बी टीम नहीं, देखिए उसको गठबंधन में लेना चाहिए, क्षेत्रीय पार्टी को गठबंधन में लेना। आप मुकेश सहनी को देखिए, उसका वोट परसेंटेज को पूरे बिहार में देखिए। वो आदमी बोलता कि मैं 60 सीट पर चुनाव लड़ूंगा और मैं उप मुख्यमंत्री भी बनूंगा। तो इस तरह से पब्लिक के अंदर बड़ा आक्रोश है। मैं कहूँगा कि इसको गठबंधन में लेना चाहिए, एमआईएम को एकदम ले लेना चाहिए। आप प्रशांत किशोर के प्रोग्राम में आके एमआईएम को प्रचार कर रहे हैं। ये प्रशांत किशोर का प्रोग्राम नहीं, ये तो मेरा घर है। अच्छा, वो बगल में ये मेरा घर है और हम लोग आज नहीं 24 घंटा हम लोग यहाँ रहते हैं। ये मेरा घर है तो हम अब यहाँ क्या सब लोग हैं, आप हैं, हर कोई लोग रहता है। मतलब घूमते फिरते यहाँ आ गए। आगे कोई बात नहीं, लेकिन प्रशांत किशोर को बहुत जमाना लगेगा। प्रशांत किशोर को बात ही तो अच्छे करते हैं। नहीं, पार्टी की बात नहीं है। नहीं, बात वो भाषण जो देते हैं बहुत अच्छी नहीं, बात। भाषण तो हर लोग दे देता है, लेकिन वोट को कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। ये भीड़ को वोट को कन्वर्ट में नहीं कर पाइएगा। भीड़ बहुत है, उसको वोटिंग में कन्वर्ट करना ये सबसे बड़ा मायने रखता है। भीड़ तो हम भी 2 करोड़ रुपया खर्चा करेंगे ना, ये क्या ऐसा चगुन्ना में मजमा लगा दूंगा। लेकिन जब वोटिंग होगा तो वोट मिलेगा 5,000। अब पब्लिक कितना था? 50,000। अब वोट कितना मिला? 5,000। तो भीड़ से वोट नहीं होता। यानी भीड़ को वोट में बदलना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है, तो इतना आसान नहीं है। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम एजाज आलम, धामा पंचायत, रानीगंज प्रखंड। किस पार्टी से वोट? पार्टी से है क्या? किसी पार्टी से? मैं तो पार्टी से बता दिया हूँ आपको। मैं अच्छा, सच्चाई आपको जो बात था बता दिया हूँ। कांग्रेस पार्टी से एमआईएम को लेना चाहिए करके। कारण है कि इससे हम लोगों को नुकसान होगा। हम लोग जानते हैं इससे नुकसान हो जाएगा। अगर खुदा न खास्ता सरकार नहीं बनी तो इसका जवाबदारी सभी नेता को देना होगा। मेरा घर है और ये प्रोग्राम ऐसा ये रोजे होते रहता है। और आप यहाँ आप किसी का भी वार्ड ले लीजिए, है ना, और इसको वोट में अगर कन्वर्ट आप कर दीजिएगा, जितना मजमा है ना, इसका 30% को भी वोट में अगर कन्वर्ट हो जाएगा तो मैं आज से राजनीतिक से मैं इस्तीफा दे दूँगा। चलिए फिर मुलाकात करेंगे इलेक्शन के बाद आपसे। शॉर्ट में यही समझ जाइए कि पूरे देश में मुसलमानों को ठगने का काम किया है सभी लोग, है ना। इसलिए अब मुसलमानों को अपना वजूद बनाने की ज़रूरत है। इसलिए किसी के बहकावे में नहीं आना है। अब ये लोग चाह रहे हैं कि अब जो है ओनली एमआईएम। चलिए। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।